धर्मपुर गांव में रहने वाला रामधन एक बेहद गरीब किसान था। इस बार उसने गांव के सेठ से उधार लेकर खेती की थी। मौसम अच्छा रहा और खेतों में पहली बार फसल बहुत अच्छी आई थी। पूरे परिवार में एक उम्मीद जाग उठी थी। देखो सुनीता, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। भगवान ने हमारी सुन ली। लगता है अब बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ रामधन, इस बार मेहनत रंग लाई है। अब अगर फसल सही सलामत कट गई तो कुछ महीनों का चैन मिल जाएगा। पिताजी, क्या इस बार हम स्कूल जा पाएंगे? जरूर बेटा, अब तो तुझे अच्छे कपड़े और किताबें भी दिलवाऊंगा। पिताजी, मेरे लिए क्या लाओगे? बोलो ना पिताजी। तेरे लिए गुड़िया और नई चूड़ियां लाऊंगा। लेकिन शायद किस्मत को ही मुस्काने राज नहीं आई। शाम ढलते ही आसमान पर काले बादल गिर गए और तेज आंधी। रामधन, जल्दी चलो, खेत में पानी भरने लगा है। हे भगवान, कहीं सब कुछ न बह जाए। रामधन भागकर खेत पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। खेत पूरा पानी में भर चुका था और सारी फसल भी डूब चुकी थी। अब क्या बचा भगवान? सब कुछ खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद सब बह गई। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे? घर में तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा है। अगले दिन रामधन सेठ हरिराम के पास गया, जिसके पास से उसने कर्जा लिया था। उसे उम्मीद थी कि शायद सेठ थोड़ा सा समय दे देगा। सेठ जी, बारिश में सब कुछ बर्बाद हो गया। थोड़ी मोहलत दे दीजिए। अगली बार फसल होगी तो सारा कर्ज चुका दूंगा। तुम्हें अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी रामधन। कागज के हिसाब से अब वो जमीन मेरी है। अगली बार फसल होगी तो सारा कर्ज चुका दूंगा। सेठ जी, वो मेरी पुश्तैनी जमीन है, आप ऐसा मत करिए। मुझे कागज से मतलब है, भावना से नहीं। अब वो जमीन मेरे नाम है और तुम लोग तुरंत उसे खाली कर दो। रामधन की जमीन भी चली गई और उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उसके पास अब न तो खेत था, न पैसा और न ही कोई आसरा। सुनीता, अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलो जंगल की ओर चलते हैं। शायद वहां कहीं इससे छुपाने की जगह मिल जाए। ठीक है रामधन, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। इसी के साथ एक गरीब किसान अपने टूटे सपनों को समेटे अपने परिवार को लेकर निकल पड़ा, अनजाने अंधेरे की ओर। सेठ ने उन्हें जमीन से भी निकाल दिया था और अब उनके पास न घर का ठिकाना था, न ही खाने के लिए कुछ था। रामधन का परिवार एक बार फिर सड़क पर था। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन उनके जीवन की बरसात थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुनीता, अब पीछे मत देखो। जो हो गया उसे सोचने से कुछ नहीं होगा। अब घर नहीं बचा सुनीता, बस जिम्मेदारी बची है इन बच्चों की। इन्हें भूखा नहीं सोने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पिताजी, अब हम कहां जाएंगे? बेटा, अभी हम एक जगह चल रहे हैं। वहां शायद कोई बूढ़े बाबा रहते हैं, जंगल के किनारे पर। सुना है वो अच्छे इंसान हैं। मुझे बहुत भूख लगी है बाबू, मुझे खाना चाहिए। थोड़ा और चल ले बेटा, वहां पहुंचते ही कुछ इंतजाम कर लेंगे। गांव से बाहर निकलकर जंगल की ओर बढ़ गया। उन्हें दूर से ही एक टूटी हुई कुटिया दिखाई दी। पास जाने पर देखा वहां पर एक बूढ़ा साधु अपनी धुनी रमाए बैठा था। बाबा प्रणाम, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर ईमानदारी दिख रही है। तुम चाहो तो इस कुटिया में रह सकते हो। कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन सिर छुपाने की जगह मिल जाएगी। वही टूटी कुटिया उनका नया ठिकाना बन गई थी। अगले दिन सुबह रामधन जंगल में लकड़ी काटने निकला, ताकि बाजार में उसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाए। सुनीता, मैं जंगल जा रहा हूं, लकड़ियां काट कर लाऊंगा। फिर उसे बेचकर कुछ सब्जी लाएंगे बच्चों के लिए। जल्दी लौट आना, खाना भी बनाना है और बच्चों को भी कुछ खिलाना है। जी। रामधन दिन भर जंगल में पसीना बहाकर लकड़ियां काटता रहा और शाम होते ही उन्हें लेकर बाजार की ओर गया। वहां उसे बहुत कम पैसे मिले, पर उसने कुछ आलू, प्याज और थोड़ा सा आटा खरीद लिया। ये लो सुनीता, कुछ खाने का सामान लाया हूं। कुछ खास तो नहीं है, लेकिन बच्चों का पेट तो भर जाएगा। ने सूखी रोटियों के साथ उबली सब्जी खाई और पहली बार किसी को भी कोई शिकायत नहीं थी। सबकी आंखों में थकान थी, लेकिन उस थकान में भी एक उम्मीद छिपी थी। कठिनाइयों का पहाड़ उनके सामने खड़ा था, लेकिन रामधन ने हार नहीं मानी। उसका सफर अभी लंबा था।
लेकिन उसका इरादा सटीक था। रामधन अब रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और शाम तक उसे बाजार में बेचकर जो भी मिलता उससे राशन लाता। बच्चों की आंखों में अभी भूख दिखती थी, लेकिन वो अब शिकायत नहीं करते थे। परिवार के लिए संघर्ष अब उनकी आदत बन गई थी। सुनिए जी, जल्दी लौट आइएगा। कल बहुत देर हो गई थी और बिटिया आपके बिना ही सो गई थी। हाँ सुनीता, जल्दी लौटूंगा। आज थोड़ी ज्यादा लकड़ियां लाऊंगा ताकि कुछ पैसे ज्यादा मिल जाए। धन मुस्कुराते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा, लेकिन आज वो हर रोज से थोड़ा आगे निकल गया। वो सोच रहा था कि जितना ज्यादा लकड़ी मिलेगा उतना ज्यादा ही अच्छा होगा। आज ज्यादा लकड़ी चाहिए। आज ज्यादा लकड़ी चाहिए। ज्यादा लकड़ी मतलब ज्यादा पैसा। ज्यादा पैसा मतलब सबके चेहरे पर खुशी। ये पेड़ों की गहराइयों में वो इतना आगे निकल गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पहुंच गया है। दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल था। वहां पर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, नहीं कोई आवाज थी। अरे ये कौन सी जगह है? ये रास्ता तो रोज वाला नहीं लगता। लगता है कहीं गलत दिशा में आ गया। आसमान में बादल घेरने लगे थे और हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई थी। भगवान, अब क्या करूं? जिस दिशा से आया था वो भी भूल गया। अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। उधर झोपड़ी में सुनीता बार बार जंगल की ओर देख रही थी। सूरज ढल चुका था, लेकिन रामधन नहीं लौटा। उधर रामधन थक कर एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। तभी एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। वो क्या है? वहां कोई घर जैसा दिख रहा है या फिर कोई आग जला रहा है? चलो देखता हूं। वो उस रोशनी की ओर बढ़ा और उसे एक अजीब सी गुफा दिखाई दी, जिसमें से पीली सी चमक आ रही थी। वो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर अंदर गया। यह कैसी जगह है? सब कुछ सुनसान है, लेकिन यहां रोशनी कैसी? गुफा के अंदर वो जैसे ही आगे बढ़ा, उसे सामने एक अलग ही दुनिया दिखाई दी। वो एक गांव जैसा था, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। पूरा गांव सोने के जैसा चमक रहा था। ये तो कोई सपना लग रहा है, मगर मैं तो जाग रहा हूं। फिर ये क्या है? अचानक दो सिपाही आए और रामधन से बोले, तुम कौन हो और यहां कैसे आए? मेरा नाम रामधन है। मैं गरीब किसान हूं। रास्ता भटक गया हूं। राजा के पास चलो, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। रामधन डरते हुए उनके साथ महल की ओर चल पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। रामधन डर और हैरानी के बीच आगे बढ़ रहा था। सोने जैसे इस गांव में कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये जगह किसी सपने जैसी लग रही थी। सिपाही उसे महल के मुख्य दरवाजे तक ले गए। वहां अंदर से एक तेज और गंभीर आवाज आई, उसे भीतर ले आओ। रामधन अंदर गया तो सामने एक ऊंचे आसन पर एक राजा बैठे थे, जिनके चेहरे पर तेज और आंखों में करुणा थी। बताओ, कौन हो तुम और यहां कैसे आए? मेरा नाम रामधन है। मैं एक गरीब किसान हूं। बारिश में मेरी सारी फसल बह गई। सेठ ने मेरी जमीन छीन ली और अब मैं जंगल से लकड़ी काटकर अपने बच्चों का पेट पालता हूं। आज रास्ता भटक गया तो ये गुफा दिखी। रामधन, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई देता है। महाराज, हम तो बस 2 रोटी के लिए मेहनत करते हैं। हम गरीबों का तो कोई सहारा नहीं होता। तुम जैसे लोग ही असली राजा होते हैं, रामधन, जो बिना शिकायत के परिवार को बचाने के लिए लड़ते हैं। राजा ने पास खड़े सिपाही को इशारा किया और एक छोटी सी तिजोरी मंगवाई। रामधन, ये लो कुछ सोने के सिक्के। इन्हें अपने पास रख लो और अपने घर जाओ। अपने बच्चों के लिए कुछ खाना और कपड़े लाओ और एक नई शुरुआत करो। महाराज, मैं ये नहीं ले सकता। हम गरीब हैं, लेकिन मेहनती हैं। ये मेहनत का ही इनाम है। अगर ये तुम जैसे ईमानदार आदमी को नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? आपने तो जैसे मेरी जिंदगी बदल दी महाराज। अब मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रखूंगा। जाओ रामधन, लेकिन याद रखना, ये गांव सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो सच्चे दिल से मेहनत करता है और अपने स्वार्थ से ऊपर होते हैं। अगली सुबह रामधन इन सिक्कों को लेकर बाजार गया। वहां से उसने खूब सारा राशन लिया। बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे और सुनीता के लिए एक रंगीन साड़ी। आज दिल से सुकून मिला सुनीता। बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान देखी है वो सब कुछ भूल जाने जैसी है। अब लगता है जैसे हमारा भाग्य सच में बदल गया है। लेकिन इन सिक्कों से कर्ज चुकाना भी जरूरी है जी। रामधन उसी दिन सीधा सेठ हरिराम के घर पर गया।
उसके हाथ में सिक्कों से भरी थैली थी। सेठ जी, ये लीजिए आपका कर्जा, पूरा चुका रहा हूं। एक एक सिक्का मेहनत से आया है। रामधन, ये सब कैसे हुआ? अचानक तू इतना अमीर कैसे हो गया? कहीं चोरी तो नहीं की? सेठ जी, मैं गरीब हूं लेकिन चोर नहीं, मेहनत की है और भगवान की दया से ये मिला है। ये सब कहानी मुझे मत सुना। अब अगर तुझे कर्ज चुकाना ही था तो पहले क्यों नहीं चुकाया? अब चुका दिया सेठ जी, और अब आप मेरी जमीन के कागज भी लौटा दीजिए। सेठ को शक था, लेकिन सामने सोने के सिक्के दिखकर वो चुप हो गया। जमीन के कागज लौट आए और रामधन वहां से निकल गया। रामधन ने 2 दिन में लकड़ी बेचने का एक ठेला बनवाया और अब हर सुबह जंगल जाता और शाम को बाजार में बेचकर लकड़ियों को घर पर लौटता। धीरे धीरे उसके पास पैसा भी बढ़ने लगा।